हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। देखो, आज हम आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, देखो कौन सी मैथ है। एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली। ठीक, अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली हमें बताना है। ठीक है, और सवाल नंबर 41। ठीक, तो सवाल नंबर 41 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखो सवाल नंबर 41 कह रहा सवाल हमारे पास है। कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपान ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स और dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसके बराबर है यह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक, 1 अपान ई पावर एक्स प्लस का ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो आई बराबर फिर इंटीग्रेशन हमारे कितना दिया 1 अपान ई पावर एक्स प्लस, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपान ई पावर एक्स और डी एक्स। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपान ई पावर एक्स का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर ई पावर 2x हो जाएगा और प्लस 1 और ये ई पावर एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई पावर एक्स आ जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान देना आई बराबर फिर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपान, ठीक है, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 और डी एक्स। ठीक है, अब हम ई पावर एक्स को मान लेते हैं, नीचे वाले इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मानना ई पावर एक्स बराबर टी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ पर x के जब सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, देखो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई पावर x और dx बराबर dt और फिर इसके बाद लिख सकते हैं इसे dx बराबर dt अपान ई पावर x, ये लिख सकते हैं। ठीक, ओके, अच्छा, अब इसके बाद में करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर आपको लिखना है आई बराबर इंटीग्रेशन हमारे पास कितना दिया है ई पावर एक्स, ठीक, अपान, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास दिया है यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1, देखो ई पावर एक्स के स्थान पर हमने क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ पर टी रख दिया है इनटू, फिर इसके बाद देखो ध्यान देना डी एक्स के स्थान पर कितना, डी एक्स के स्थान पर हमारे पास दिया हुआ है डी टी अपान ई पावर एक्स, ई पावर एक्स ई पावर एक्स कैंसिल, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और डी टी। अब यहां पर देख देना, देखो ये हमारे पास एक ये सूत्र बन रहा है। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी, तो इसे देखो आपको हम एक सूत्र बता रहे हैं, देखो इसमें जो प्रयोग होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx बराबर उसे हम लिख क्या सकते हैं tan इनवर्स x प्लस का c लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे क्या i बराबर, यहां पर लिख देंगे tan इनवर्स t, ठीक है ना, और प्लस का c, ठीक, फिर i बराबर, फिर यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स t का मान कितना था हमारे पास, देखो ध्यान, t का मान हमने क्या माना था, t का माना था e पावर x और प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर है 42। ठीक, सवाल नंबर 42 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक, सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx नहीं cos 2x अपान, ठीक है, sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर और फिर dx के किसके बराबर है, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसके बाद में
देखो सवाल नंबर 42। अब सवाल नंबर 42 है, ठीक है। सवाल नंबर 42 है, इसे लिखते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस 2x अपान, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉस 2x का फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस 2x का क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर कॉस 2x को लिख सकते हैं इसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन, लिख दो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स अपान, ठीक, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो आई बराबर, ठीक, इंटीग्रेशन, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ठीक, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपान, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना है आपको, स्क्वायर से एक ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचेगा, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन, और क्या बचेगा यहाँ पर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान, क्या बचेगा नीचे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक, और इसके बाद में बचेगा यहाँ पर क्या डी एक्स, ओके। अब हम यहाँ पर देखो ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है इसे मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए, तो यहाँ पर लिख दिया है माना, ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिया है, देखो यहाँ पर लिख दिया है माना साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बराबर, इसे हमने मान लिया टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के, क्या लिखना है आपको, एक्स के, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का साइन एक्स का कितना होता है cos x होता है, ठीक है, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक, और यहां पर हो जाएगा dx बराबर dt। अब देखो ध्यान, इसके बाद यहां पर लिखते हैं इसे dx बराबर dt अपान, कितना आ जाएगा अपान में cos x माइनस का साइन एक्स, ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहां से आगे आई बराबर इंटीग्रेशन, और हमारे पास कितना दिया हुआ है cos x माइनस का साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, इसको तो हमने मान लिया था क्या, t मान लिया था, यहाँ पर t रख दिया जाए इनटू, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना है, dx का मान कितना है dt अपान cos x माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर रख दिया है dt अपान cos x माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर बचेगा कितना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t और dt। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूत्र का प्रयोग होगा, देखो ध्यान, 1/x मतलब इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं उसे log mod x प्लस का c, ओके। इसी प्रकार से इसे लिख दिया जाए तो i बराबर log mod t प्लस का c, ठीक है, i बराबर log, अब इसके बाद t, ठीक है, तो t को हमने माना क्या था, देखो ये दिया है sin x प्लस का cos x, तो यहाँ पर दिया है sin x प्लस का cos x और प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर इसके बाद है
43, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, सवाल नंबर 43 है और कह रहा है कि यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, बराबर एफ एक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कह रहा है इंटीग्रेशन लिमिट कितना दी है ए से बी और एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर है, किसके बराबर है ये दिखाना, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, अच्छा इसके बाद में इसके बाद सवाल नंबर है 43। देखो सवाल नंबर 43 हमारे पास है, यहां पर दिया है एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स, ठीक है, बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब अच्छा इसके बाद देखो ध्यान देना है, और फिर इसके बाद दिया है, यहाँ पर लिख दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर क्या लिख दिया है इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर दिया है ए से बी, ठीक है, इनमें एक्स इंटू और एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया जाए क्या डी एक्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो x दिया है तो ये x का मान ये रख दिया जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन ए से b, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a से b हमारे पास हो जाएगा, इसे मान लेते हैं सभी का फर्स्ट, ठीक है ना। और इसके बाद ये जब ये रखेंगे तो कितना है a प्लस बी माइनस का x और इंटू एफ एक्स, ओके, और फिर हो जाएगा यहाँ पर dx, सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड, ओके। समी का फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा ऐड करने पर, मतलब जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को, ठीक है ना, जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। अब यहां से इसे जोड़ दिया जाए तो इसे जोड़ने पर क्या हम हमारे पास प्राप्त होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर, ध्यान देना आई बराबर, देखो एक आई कितने होते हैं 2i, ठीक है, डबल आई है मेरे पास 2i बराबर, फिर इसके बाद देखो इंटीग्रेशन कितना लिमिट a से b, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या दिया है, ये दिया है देखो x इंटू एफ एक्स, ओके, फिर इसके बाद में प्लस, फिर कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस का x, और फिर इसके बाद में एफ एक्स, और यहाँ पर कितना है dx, ठीक है। अब यहां पर देखो, इससे देखो एफ एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना करना क्या है आपको, यहां पर आपको करना होगा कि एफ एक्स जो एफ एक्स दिया है एफ एक्स को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर कितना एफ एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और बचेगा कितना देखो ध्यान देना, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस का, इसमें बचेगा ए प्लस बी माइनस का एक्स, ठीक, और इसके बाद dx, x थे x क्या कर दिया जाए कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या ये पद, ठीक है, a प्लस बी को बाहर कर दिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर a प्लस का b, और फिर इंटीग्रेशन a से b, और इसके बाद में एफ एक्स और dx। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर a प्लस बी अपान 2, ठीक है ना, ये दो का भाग में लिया जाए, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन a से b और एफ एक्स, और यहां पर हो जाएगा dx, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद में अगला सवाल है सवाल नंबर 44, देखो सवाल नंबर 44 है, यहां पर सवाल नंबर 44 दिया है आई बराबर, ठीक, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट कितना दिया है 0 से 1, ठीक है, कितना दिया है 0 से 1 दिया है, और फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर tan इनवर्स, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया है, इसमें लिखा है हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस का 1 अपान, ठीक है, और इसके बाद दिया है 1 प्लस का x माइनस का x और dx, यही हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या करना है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर इसके बाद आ जाओ tan इनवर्स, इसके बाद क्या आ जाओ tan इनवर्स 2x को क्या लिख सकते हैं x और प्लस का x माइनस
2x को यक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 प्लस, इससे x कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो इससे जब हम x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस का x। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान, यहां पर लिख देंगे dx, ठीक है। अब अच्छा देखो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 और फिर tan इनवर्स, ठीक है। अब tan इनवर्स देखो ध्यान देना, यहाँ पर बचेगा सिर्फ यक्स प्लस, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें, मान लो माइनस को पहले एक रख दें और प्लस को बाद के यक्स रख दें, ठीक है। तो इससे अगर माइनस कॉमन ले लें कितना बचेगा 1 माइनस का एक्स, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाए, कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स। जब माइनस गुणा करेंगे तो यही हमारे पास प्राप्त होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। आगे 1 प्लस का एक्स और 1 माइनस का एक्स और फिर इसके बाद में dx, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये किसका फार्मूला बन रहा है, देखो धन्यवाद, ये हम आपको बताने जा रहे हैं फार्मूला कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास दिया है tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1, सॉरी माइनस नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पर माइनस आ गया और प्लस और एक्स वाई, ठीक है। देखो ये हमारे पास x का मान दिया है, ये हमारे पास y का मान दिया है, फिर किसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब इसके बाद करते क्या, देखो ध्यान यहाँ पर लिखना होगा i बराबर, ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 और फिर इसे लिख देंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स a मतलब a का मान कितना है x का, ठीक है, x, फिर tan इनवर्स b तो माइनस का tan इनवर्स b, कितना आएगा 1 माइनस का x। अब ये हमारे पास dx हो जाएगा, इससे मान लेते हैं समीकरण क्या फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, जब इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट तो यहाँ पर इसके बाद में देखो ध्यान देना है, यहाँ पर करेंगे P4 से, ठीक है, प्रगुण नंबर 4 से, ठीक है। और P4 का आप देखो प्रगुण नंबर 4 क्या होता है हमारे पास प्रगुण नंबर 4 होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, 0 से, ठीक है, 0 से a और fx दिया हुआ और dx, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखो ना यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से a और f a माइनस का x dx, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद है ना, प्रगुण नंबर 4 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रगुण नंबर कौन सा 4 लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रगुण नंबर जब 4 लगाएंगे इसमें तो इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, ठीक, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना tan इनवर्स हमारे पास कितना दिया, ऊपर 1 दिया है, इसमें कितना दिया था a, तो a माइनस एक्स लिखा था हमने, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है 1 माइनस का x, ठीक है। अब इसके बाद में देखो माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस और फिर कोष्ट में 1 माइनस का x और फिर मंजिला कोष्ट बंद और इसके बाद में पूरे का dx, ओके, ठीक। अब इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन और लिमिट हमारे पास कितना दिया है 0 से 1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर माइनस अब इसके बाद फिर आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखो ध्यान देना इसमें बचेगा क्या, देखो अगर हमारे पास ये हल होगा तो 1 माइनस का एक्स, देखो ध्यान देना 1 माइनस गुणा कर देंगे, ठीक है, -1 और प्लस का एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रख दिया जाए, ओके, और dx, समीकरण क्या हो जाएगा ये सेकंड। अब यहाँ पर आपको लिखना है नीचे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट व क्या कहें फिर सेकंड को क्या करने पर ऐड करने पर, ठीक है, मतलब कि जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दिया था, देखो आई कितने आई 2i, तो यहाँ पर कितना है 2i हो जाए, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1, अब इसे रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए कितना देगा tan इनवर्स x माइनस, फिर इसे रख दिया जाए कितना देगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और फिर प्लस, अब इसे रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का x और फिर इसे माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर हो जाएगा dx, देखो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल, ठीक है, और tan इनवर्स 1 माइनस x से tan इनवर्स 1 माइनस x कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर 0 dx। जब 0 बचेगा तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा पूरा 0, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अब आपको हम अगला चैप्टर चालू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर आप हमारे वीडियो पर, ठीक है, नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अगर हम पहले वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, ठीक।